हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज हम पढ़ेंगे 2D का एक टॉपिक और प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। मैंने जैसे पैरेललोग्राम में आपको हर एक प्रॉपर्टी को सिखाया था कि वो कैसे बनी, कैसे यूज हुई, मैंने सब कुछ सिखाया था। तो रेक्टेंगल में भी आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम में सब कुछ याद रहेगा। पर एक चीज़ मैंने आप हमेशा कहता हूँ आपको कि कॉपी पेन साथ में रखना और आप कमेंट करते रहना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो इतना तो आपका बनता ही है फर्ज कि मैं आपको इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल करेंगे, पर इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। एक बार ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो रेक्टेंगल होती है ना, एक बार ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल जो होती है ना, वो एक पैरेललोग्राम ही होती है, पैरेललोग्राम की तरह ही होती है। मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूँ सुना, आप कहोगे कि सर पैरेललोग्राम तो कुछ और है, रेक्टेंगल कुछ और है। हाँ, मैं मानता हूँ, एक बार सुनो तो पूरी बात। मैं कह रहा हूँ जो पैरेललोग्राम जो है उसकी कुछ पैरेललोग्राम की तरह ही रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम की तरह ही रेक्टेंगल होता है। कैसे, सुनना, मैंने क्या कहा, पैरेललोग्राम की तरह ही रेक्टेंगल होता है। देखो ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ ये एक रेक्टेंगल है, एक बार सुनना, मैं सब कुछ लिंक कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार सुनना, ये क्या है, रेक्टेंगल है। आप सब जानते होंगे कि अगर ये ए है ये बी होगा, या आप इसको बोलते हो, तो क्या बोलते हो, इसको एल बोलते हो लेंथ, इसको ब्रेथ बोलते हो, ये बोलते हो ना। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ देखो, ये जस्ट सिखाने के लिए है, मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से याद रहेगी। मैं कह रहा हूँ मान लो कोई तूफान आया, सुनो तो एक बार समझो। मैंने कहा तूफान आ गया, उस तूफान में से पैसे बिगड़ गई। ठीक है, तूफान आया और तूफान में सेब बिगड़ गई। ठीक है, तो अब ये जो सेब बिगड़ी है ना, यही तो पैरेललोग्राम है। या फिर मैं ये कह सकता हूं तूफान आया था पहले, या फिर मैंने जब इसका एक एंगल जब 90 का किया ना, बात समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं सिखाने के लिए, अगर थोड़ा बहुत अगर ऐसे हो जाए तो समझ अच्छी चीज है। देखो मैंने कहा तूफान से ये चीज ऐसे बन गई, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा मेढ़े से क्या है, ये एल एल ही रहेगा, ये बी बी रहेगा, और ये दोनों अगर पैरेलल है, पैरेलल तो होती है रेक्टेंगल में, आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल होगी आपस में, पैरेलल होगी। बात समझ में आई? तो मैंने जो आपको कहा था कि जो पैरेललोग्राम होती है, वो जो रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम ही होती है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होती है, मैंने समझाया आपको। या फिर मैं कहूँगा अगर मेरे को यहाँ से अगर रेक्टेंगल पे जाना है तो मेरे को करने की सिर्फ कितनी जरूरत है, मेरे को एक जो यहाँ पे एक भी एंगल 90 का नहीं है ना, किसी भी एक एंगल को आप 90 डिग्री का बना दो। अगर 90 का बनाओगे ना, ऐसे कोई फिगर लेना आप, देखो ऐसे कोई फिगर लेना, और अगर कंस्ट्रक्शन कभी किया है, जब कंस्ट्रक्शन करोगे ना आप समझ जाओगे। जैसे अगर मैं इसको चक्के ऐसे इमेजिनेशन करना, मैंने इसको चक्का और मैंने एक को 90 डिग्री पे कर दिया, तो ये बिल्कुल पूरा सीधा हो जाएगा और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री में हो जाएंगे। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे को लग रहा है। तो देखो ये ऐसे है। अब मैं आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा सिखाता हूँ, जो आगे प्रॉपर्टीज कराऊंगा ना उससे पहले कुछ सिखा देता हूँ। देखो जैसे एक स्क्वायर होती है, बस समझ में, ये स्केयर है, मान लो इसकी साइड ए ए ए ए, ये ए है। अब एक बात बताओ, ये अगर स्केयर है, मैं इसको लिख रहा हूं, ये अगर स्केयर है तो ये क्या है, देखो आप कहोगे कि सर ये तो ना, ये ए ये ए ये ए ये ए, ये क्या है, रोम्बस, ये क्या है, रोम्बस। बात समझ में आई मेरी? तो अब जैसे मैंने यहाँ कहा था ये तूफान से ये टेढ़ा हो गया, क्या तूफान से ये टेढ़ा नहीं हो गया? मैं कह रहा हूँ जो स्केयर होता है वो भी एक तरह का रोम्बस ही होता है। समझ में आई बात? मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आगे लेक्चर जब आपको दिखाऊंगा ना, आगे अगला जो लेक्चर बनाएंगे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक इमेजिनेशन देने की कोशिश की है, मेरे को उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। ठीक है, वो सीख रहे हो तो फिर फ्री में सीखो मत, आगे कमेंट भी करो और आगे शेयर भी करो दोस्तों को। ठीक है, ये आपका फर्ज बनता है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लिखी है पिछली बार की तरह, कोई नहीं, मैं अब यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा और आप लिखते जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इतनी बात सबको पता है। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, और दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये बात ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ और मैं उसको वन बाय वन करके समझा दूंगा आपको। एक चीज देखना पहले, देखो मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ध्यान से देखना। जो एंगल्स होते हैं, देखो जो इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। मैं सबको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने कहा डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं।
मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही समझ लेते हैं कि सर कहना भूल गए होगे, मैं भूल रहा नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। पहली बात तो मैंने ये कही, ठीक है। जो डायगोनल होता है, डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट, डज नॉट बाइसेक्ट, डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स, डज नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स, ठीक है। मैंने सिखाया था, मैंने कहा था जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब डायगोनल जो होते हैं ना एंगल को दो इक्वल हिस्से में बांट नहीं करते, मतलब बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर्टी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और एक ये यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं करता, बात समझ आई ना, मतलब कि एंगल को मैं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज तो ये होगी, मैंने आपको दोनों ये बताया था कि दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, ये एल है, ये भी एल होगा, ये बी है, ये भी बी होगा, ठीक है। एक बार ये दो प्रॉपर्टी सीखते हैं, आगे और प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, एक बार ये सीख लेते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया होगा कि मैं पहले ये प्रॉपर्टी सिखाऊंगा, इसके बाद मैं ये सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले सीखो। बेसिकली मेन तो दो ही प्रॉपर्टी तो होती है रेक्टेंगल के अंदर। देखो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैं तीनों को सीरियल वाइज में सिखा दूंगा, फिर मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की यहाँ पे। तीसरा क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ, आपके पास तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ध्यान से देखना। बाकी जिसका एरिया वगैरह निकालना है वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा। अब मेरे को एक बात समझाना, देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, मेरे को पहला मैंने सिखाया था डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने आपको पैरेललोग्राम में भी ये सब कुछ सिखा दिया था, आपको याद हो तो देखो। मैं बात करिए ना, देखो ये बात समझ लो, ये दोनों अगर पैरेलल है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो मेरे को ये बताओ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आप होगा कि सर क्यों, दो लाइन अगर पैरेलल है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर बाइसेक्ट करती है या काटती है, प्रतिच्छेदी रेखा जो है, तो ये और ये क्या होते हैं। मैंने कहा था जेड की शेप बनती है, मैंने कहा था याद करो, जेड की शेप बनती है, तो ये एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर दो एंगल अपने आप इक्वल हो, तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करती है, तो ये एंगल इक्वल क्यों होता है, इसे क्या बोलते हैं, याद करो, वर्टिकल अपोजिट एंगल। याद आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है, याद आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, एक साइड ये एल है, ये एल है, तो क्या ये और ये दोनों क्या नहीं होगी, एक बात बताओ, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। क्या बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, किस प्रॉपर्टी से, एंगल साइड एंगल से। मैंने आपको सब कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सब कुछ समझाया है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले वो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट, फिर इस वीडियो पे आना, तभी अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। बात क्लियर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने क्या कहा था, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या कि अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ कि ये अगर साइड है इसकी, ये साइड और इसकी ये साइड, कोरस्पोंडिंग साइड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मैं हमेशा यूज करता हूं कोरस्पोंडिंग। तो ये साइड और ये साइड, अगर मैं इसको नाम लेता हूं ए बी सी डी और ओ, तो डी ओ किसके बराबर होगा, डी ओ किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं इस एक एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एक के सामने क्या है, ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर। यही तो प्रूफ करना था मेरे को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी लाइन को अगर बाइसेक्ट करना है, दो हिस्सों में बांटना है, तो इतना हिस्सा इक्वल होना चाहिए, वही तो मैंने किया है। ये पूरी लाइन है, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था, जो एंगल होते हैं, एंगल वो बाइसेक्ट नहीं करते। क्या, अगर कोई वीडियो देखो ना उसको पूरी देखा करो, ये चीज अच्छे से समझ में आए। ये बी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये एल है, ये एल है, मैं इसको और इसको लेके चल रहा हूँ, ये बी है, ये बी है और ये 90 डिग्री है, तो दो साइड इक्वल है और एक इसके बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से क्या ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। आप हो गए, ठीक है सर, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने कहा था अगर ये एल है तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये, तो ये क्या होगा, एक्स। मैंने मान लिया एक्स है, तो ये एल है, तो इसके सामने, क्योंकि मैंने कहा ना कोरस्पोंडिंग एंगल या कोरस्पोंडिंग साइड की हमेशा बात करता हूँ, याद रखना हमेशा, मैंने सब कुछ सिखाया, पहले आप सीख लेना वो लेक्चर देख के। तो ये हो गया, अगर मान लो ये
एक्स है तो ये कितना एक्स है, क्योंकि इसके सामने जो एंगल होगा इसके सामने भी वही एंगल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये बी है तो इस बी के सामने अगर मान लो एंगल अगर वाई है तो इस बी के सामने एंगल क्या होगा, वाई। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये बाइसेक्ट कर रहे हैं? अगर बाइसेक्ट होता है तो दोनों एंगल इक्वल नहीं होते। समझ में आ रही है? क्यों? अगर मान लो 20 डिग्री का एंगल है, अगर उसको दो हिस्सों में बांटने हैं तो 10 डिग्री 10 डिग्री दोनों इक्वल इक्वल होते। यहाँ पे तो एक्स अलग है वाई अलग है। समझ में आता कि तो दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। तीसरी में क्या कहा है कि दोनों जो डायगोनल होते हैं वे इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। कैसे? अभी देख लो, आसान सी प्रॉपर्टी है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ अगर ऐसे पढ़ते रहोगे तो आप अगर कभी मतलब कंपटीशन की जब तैयारी करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो मैंने कहा था दोनों जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा सबको? हाँ पता होगा। तो मैं कुछ मान लेता हूँ, सिखाने के लिए मैं कुछ मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है। आपको सिखाने के लिए मैंने मानना है जस्ट। ठीक है, तो मैं एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? आप कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल में बी डी का स्क्वायर, यही होता है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और ये 2 इस साइड आएगा तो इक्वल में कितना हो गया? बी डी। तो बी डी किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर। अपन देखा कि एक जो डायगोनल है वो कितना है? 5 है। ठीक है, मैं अब इसको रब कर रहा हूँ। अब मैंने इसकी बारी की दूसरे डायगोनल की। अब यहाँ पे भी वही पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर, ये भी 5 ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया है कि दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। समझ में बात आ गई ना? ठीक है, अब आप चलते हैं मेंसुरेशन के पार्ट के ऊपर। मेंसुरेशन मतलब एरिया के बारे में। एरिया थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एरिया के, जैसे मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया था। जैसे मैं अगर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 90 90 90 और 90, ठीक है। अगर ये L है, ये B है, आप फॉर्मूला क्या लिखते हो? मेरे को एक बात बताओ। आप लिखते हो L इंटू बी, ये लिखते हो ना एरिया रेक्टेंगल का। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर याद हो तो, देखना, मैंने एक चीज सिखाई थी। मैंने क्या कहा था? 1/2 AB इंटू साइन थीटा, मैंने इसको सिखाया था। देखो, एक बात तो समझना, जैसे मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आप खुद प्रूफ करके देखना। मैंने आपको एक बात समझाई थी पैरेललोग्राम में, मैं यहाँ पे दोबारा समझा नहीं रहा हूँ। मैंने कहा था जो एक डायगोनल होता है वो इसको, जिसके एरिया को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट देता है, ये और ये। अगर टोटल 2 एरिया है मान लो, अगर तो टोटल 2, अगर मान लो इसका टोटल एरिया अगर 100 है मान लो, तो 50 ये होगा 50 ये होगा। मैंने सिखाया है पैरेललोग्राम की, जस्ट इससे पहले जो लेक्चर है। अगर मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको खुद प्रूफ करना है। अगर ना समझ में आए तो उस प्रॉपर्टी को जो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया उसमें जाके देख लेना। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों इक्वल होगा। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया इससे क्या होगा? 1/2 L इंटू बी इंटू साइन, यहाँ पे थीटा कितना है? आप कहोगे कि सर 90 डिग्री है। बात क्लियर है? ये तो आया आधे हिस्से का, अगर पूरे का निकालना है तो 2 से गुणा कर दूंगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और मेरे को एक बात बताओ, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे सर 1 होती है। L इंटू बी, यही तो फॉर्मूला है। बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है। अब सुनो, मैं ज्यादा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले सिखाया है वो तो आपको उसी लेक्चर में जाके देखना है। ठीक है, एक पिछले कंसेप्ट में जब मैंने पैरेललोग्राम का सिखाया था, मैंने एक ये फॉर्मूला भी सिखाया हुआ, आपको याद होगा। देखो, मैंने कहा था अगर 2 डायगोनल ऐसे कट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई थीटा एंगल है, मैंने सिखाया हुआ है, ये सिखाया, वहां पे जाके देख लेना। मैंने कहा था 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, इंटू साइन थीटा। मैंने कहा था इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसका एरिया निकालने का ये भी एक तरीका होता है। ये मैंने सिखाया पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है, वहां पे जाके देखोगे तो ये सब कुछ दिखेगा कि मैंने वहां पे सिखाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही इसको प्रूफ करना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आप कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो। कमेंट ही ना करोगे तो फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।